जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ सनफ्लावर्स को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं बहुत सिंपल वे में किस तरह से हमें सनफ्लावर को ड्रॉ करना चाहिए ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 सर्कल्स को ड्रॉ किया है, स्मॉल, बिग और उससे भी बिग मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर सर्कल्स को। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है। तो जिस तरह से हम सन को ड्रॉ करते हैं और उसके लिए लाइंस हम यहाँ पर देते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पर सनफ्लावर को भी ड्रॉ कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसके पेटल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको देखिए प्रॉब्लम लगती है तो आप इस तरह से टर्न करके भी पेपर को और इस तरह से देखिए सर्कल्स और पेटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और डेली प्रैक्टिस की वजह से आप इससे अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो यहाँ देखिए मैंने सनफ्लावर को तो कंप्लीट कर लिया है ड्रॉ करके। अब जो मिडिल वाला सर्कल है उसे हम ब्लैंक ही रखेंगे। और तो उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ किया है वहाँ पर मैं बहुत छोटे छोटे सर्कल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ और बहुत छोटे छोटे सर्कल्स को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। अब हम यहाँ पर देखिए लीफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ लीफ को मैं थोड़ा बिग ही रखूँगी क्योंकि यहाँ जो सनफ्लावर है वो भी बहुत बिग मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसी हिसाब से मैं लीफ को यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप शेडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में नॉर्मल पेंसिल का ही यूज़ कीजिए और इसी से शेडिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैं 3 सनफ्लावर को ड्रॉ करूँगी और तीनों ही सनफ्लावर को मैं यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में शो कर रही हूँ, जिससे कि अगर आपको अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर सनफ्लावर को ड्रॉ करना है तो आप इजीली यहाँ पर ड्रॉ कर पाओगे। तो जो सनफ्लावर है वहाँ पर हम जब लाइंस दे रहे होते हैं उसे पहले ही हमें कर्व कर लेना है, जिससे कि जो सनफ्लावर का डायरेक्शन है उसे हम इजीली इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सनफ्लावर वाली ड्राइंग्स कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए और मेरे साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। तो आज यहाँ पर मैं शेडिंग करूँगी, उसकी भी प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास शेडिंग करने के लिए पेंसिल्स नहीं हैं तो आप नॉर्मल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट जो सनफ्लावर को मैंने ड्रॉ किया था सिर्फ उसे ही मैं यहाँ पर आपको शेडिंग करके बताऊँगी। तो ये हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इसे पूरी तरह से मुझे कंप्लीट करने में 1.5 आवर्स लगा है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही सनफ्लावर को शेड किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये तीनों सनफ्लावर को हमें किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप क्लास 4 या फिर क्लास 5, 6, 7 अगर आप इनमें से किसी भी क्लासेस में हैं तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये टॉम्बो मोनो 100 है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। तो सबसे पहले जो मैं फ़र्स्ट लेयर यहाँ पे दे रही हूँ ये एचबी है। सबसे पहले मैंने एचबी पेंसिल से यहाँ पर शेडिंग की है और धीरे धीरे हम शेडिंग को डार्क करेंगे। एचबी से 2B जाऊँगी मैं यहाँ पर, 2B से 5B और 5B तक मैं यहाँ पर इसे बहुत डार्क कर चुकी होंगी और उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर डार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले इस तरह से हम शेडिंग करेंगे ऊपर और नीचे वाले पेटल्स को इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर किसी टिश्यू पेपर या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर भी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी वाइट पेज को कट करके उससे यहाँ पर आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। पेपर स्टम्प या कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ब्लेंड करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर एचबी पेंसिल से ही शेडिंग कर रही हूँ और इसी तरह से लेयर बाय लेयर देते हुए मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ मैं शेडिंग करके इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको किसी भी चीज़ को शेड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे मैं इस तरह से ही शेडिंग करूँगी और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बिल्कुल लाइट शेडिंग करूँगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये तीनों सनफ्लावर को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल लाइट शेडिंग करते हुए। स्टार्टिंग में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसी तरह से शेड कर सकते हैं।
नॉर्मल पेंसिल से भी आप इसी तरह से शेड कर सकते हैं। तो मुझे इस एक फ्लावर को शेड करते हुए 1.5 आवर्स कम्प्लीटली लगा है। पेंसिल को हमें बिल्कुल शार्प रखना है और हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर शेडिंग करनी है। एक बार में हमें किसी भी चीज़ को डार्क नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से इरेज़र से मिडिल वाले पार्ट को, जिस तरह से हमने शेडिंग की है उसी तरह से मैं यहाँ पर इरेज़र को भी यूज़ कर रही हूँ। पेटल की साइड वाले हिस्से में भी मैं पेंसिल से लाइंस दे रही हूँ और इसे भी मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही यहाँ पर लाइंस को दे रही हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में हमें इसी तरह से शेडिंग करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है शेडिंग करने के लिए। अगर आपके पास पेपर स्टम्प्स नहीं हैं तो आप यहाँ पर कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी वाइट पेज का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, और उससे यहाँ पर आप ब्लेंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं पूरे पेटल्स को शेड करूँगी यहाँ पर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसे ब्लेंड करते हुए फिर से यहाँ पर डार्क पेंसिल से लेयर दूंगी। तो हमें धीरे धीरे ही लाइट टू डार्क जाना है और ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। तो ये पेंसिल से मैंने बहुत सी शेडिंग की है ऑलरेडी। ये पेंसिल बहुत डार्क है और किसी भी डार्क पार्ट को हम इजीली यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए भी डार्क कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ मैंने पेंसिल्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं की है, HB 2B और 5B का ही यूज़ किया है। तो अब मिडिल वाले हिस्से में देखिए मैं किस तरह से सर्कल्स दे रही हूँ, और साइड वाले हिस्से में मैंने यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस का यूज़ किया है। लाइंस देते हुए मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया है। अब हम लीफ को भी इसी तरह से शेड करेंगे जिस तरह से हमने पेटल्स को शेडिंग की है।
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल लाइट शेडिंग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। शेडिंग की प्रैक्टिस हमें यहाँ पर करते रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब इसके आसपास जितनी भी ग्रेफाइट यहाँ पर लगी हुई हैं उसे मैं इरेज कर दूँगी इस तरह से। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हम बाकी इन तीनों फ्लावर को शेडिंग करेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ।